बात नेपाल की। यहाँ पर आई भीषण बाढ़ से वहां बड़ी तबाही हुई है। तिब्बत से आई भीषण बाढ़ से वहां हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। नेपाल के रसुआ इलाके में सैलाब का तांडव दिख रहा है। पूरा डैम फुट रहा है। 5 भारतीय टूरिस्ट, पूरा चाइना को डैम 105 भारतीय टूरिस्ट लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड की तरफ से ये जानकारी मुहैया कराई गई है। कहा जा रहा है 105 भारतीय टूरिस्ट का अता पता नहीं है। टिमरे बाजार और कस्टम क्षेत्र में सैकड़ों गाड़ियों के बह जाने की खबर है और बताया जा रहा है कि 3 पुलिस चौकियां भी तबाह हुई हैं। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी बड़े नुकसान की आशंका है। नेपाल की सेना के सूत्रों के अनुसार बुसी और तुसु इलाके में 25 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य में 15 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। पुरै त्रिशुली लाइभ यो चाहिँ है गाइस, यस्तो लाइभ छ। ओहो, पुरा ड्याम फुटेर आयो। पूरा चाइना को डैम फुटेर आ रहा है। पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, 105 भारतीय टूरिस्ट भी लापता बताए जा रहे हैं। क्या जानकारी दी है नेपाल सरकार ने इनके बारे में? यहाँ नेपाल पर्यटन बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है कि कुल 384 जो विदेशी पर्यटक और नेपाल के जो पदयात्री, जो कुछ लोग ट्रेकिंग पे थे, कुछ गोसाईकुंड में और कुछ इनमें से अधिकांश जो है वो मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे थे, उन सभी के अभी मिसिंग होने की खबर बताई गई है। जो 384 लोगों में अधिकांश और 100 से अधिक भारतीय पर्यटक हैं जो मानसरोवर की यात्रा करते हैं। उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा क्योंकि नेटवर्क की समस्या, बात किसी से नहीं हो पा रही है। इनके जो यहाँ ट्रैवल एजेंट हैं उन्होंने सरकार से ये गुहार की है कि उनके जो भी यात्री उनके तरफ से वहाँ पर गए हैं उनका उद्धार किया जाए। हालांकि लगातार जो यहाँ इंडियन एम्बेसी है वो नेपाल सरकार के संपर्क में है और किस तरह से भारतीय तीर्थयात्रियों को जो मानसरोवर की यात्रा पर थे या जो ट्रेकिंग पर थे उनको किस तरह से बचाया जाए, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। भयावह तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि तबाही कितनी बड़ी और भीषण है। कई घर टूट गए हैं, भीषण लैंडस्लाइड हुई है जिससे कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस चौकियां भी इसकी जद में आई हैं। पूरा का पूरा इलाका इस वक्त मलबे में तब्दील हुआ दिखाई दे रहा है। नदी का ये विकराल रूप दरअसल ग्लेशियर फटने की वजह से हुआ है। तिब्बत में बताया जा रहा है ग्लेशियर फटा है जिसके बाद बहता हुआ पानी नेपाल में दाखिल हुआ और उसके बाद वहां पर प्रलय और तबाही की तस्वीरें, एरियल तस्वीरों से आपको दिख रहा होगा कि कैसे एक पूरा का पूरा इलाका इस वक्त मलबे की चपेट में है जिसमें कई रिहायशी इलाके भी शामिल हैं। पंकज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, कितना नुकसान बताया जा रहा है और कई बार तो मुमकिन ही नहीं हो पाता नुकसान का आकलन कर पाना? बिल्कुल, नेपाल में जो स्थिति है इसमें नुकसान का आकलन कर पाना शायद आज रात तक नामुमकिन है क्योंकि तबाही का मंजर लगातार जिले दर जिले बढ़ रहे हैं। जो पानी ऊपर रसुआ से शुरू हुआ था तो अभी चितवन तक बताया गया था कि 3:30 बजे तक वो चितवन में जो त्रिशुली नदी है और वहां तक पहुंचने का अनुमान है। इसलिए सभी सतर्कता अपनाई जा रही है। इसलिए नुकसान का अनुमान लगा पाना, रसुआ एक दुर्गम इलाका है जहां अभी कोई भी साधन, सारी सड़कें बंद है, सिर्फ हेलीकॉप्टर से उद्धार का काम किया जा रहा है। इसलिए नुकसान का अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल है सरकार के लिए भी और पुलिस प्रशासन के लिए भी। इसके अलावा पंकज, कई पुलिस चौकियों को नुकसान पहुंचा है। कितने ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर इस तबाही का असर है? नेपाल सरकार की तरफ से जो यहाँ बिजली विभाग है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट इस बारे में जारी किया गया है। करीब जो है 700-750 मेगावाट जो बिजली उत्पादन होते थे और जो निर्माणाधीन थे दोनों को मिलाकर करीब 750 मेगावाट बिजली प्रभावित हुई है। इतने सारे करीब 17 डैम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनको नुकसान पहुंचा है। इनमें से अधिकांश वो है जहाँ से बिजली उत्पादन हो रही थी और कुछ नए प्रोजेक्ट जो बन रहे थे उन सभी का नामो निशान मिट गया है यहाँ पे। क्या इस बारे में किसी तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया था या फिर अचानक ग्लेशियर के फटने से इतनी भीषण तबाही हुई है? कोई अलर्ट नहीं, कोई सूचना नहीं, मौसम विभाग को कोई जानकारी नहीं, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। आज सुबह 9 बजे अचानक जब रसुआ में ये बाढ़ देखा गया, पानी जो चाइना की तरफ से नेपाल में आया ग्लेशियर फूट के, तो उसके बाद ही सबको मालूम चला। यहाँ नेपाल के गृह मंत्री ने उस विजुअल को ट्वीट किया जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से जो है वहाँ का जो पानी फूट के
जो ग्लेशियर है वहाँ फटा, उसके बाद वो नेपाल में तबाही मचाता हुआ नजर आया। उसके बाद नेपाल पुलिस, नेपाल आर्मी की तरफ से ऐसे वीडियो जारी किए गए, जिसके बाद लोगों को पता चला। कोई भी लोग, किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं, किसी तरह की कोई सूचना नहीं थी, क्योंकि मौसम से भी अधिक इस समय जो है वो जो ग्लेशियर अचानक फूटा है, इसके कारण से ये तबाही हुई है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये दरअसल भीषण तबाही की तस्वीरें हैं। इसके बारे में कोई अलर्ट भी जारी नहीं किया था। अचानक ग्लेशियर फटने से ये बताया जा रहा है कि 8 लोगों की जान गई। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि आकलन करना बेहद मुश्किल है कि कितनी जिंदगियां तबाह हुई हैं, नष्ट हुई हैं। दरअसल अभी तो फिलहाल इस बात को समझा जा रहा है कि आखिरकार जहां जहां ये ग्लेशियर फटा है और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा मलबा इस नदी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कई सारे ऐसे इलाके हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर पूरे एक रिहायशी इलाके को इसने अपनी चपेट में लिया है। यही वजह बताया जा रहा है कि कई पुलिस चौकियां इसकी चपेट में आई हैं, कई वाहन बह गए हैं, कितने लोग इसमें बह गए हैं ये भी अभी आकलन कर पाना मुश्किल है। फिलहाल बिहार में भी इसके चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन नेपाल में कहां कहां तबाही हुई है ये हम आपको दिखा रहे हैं। टिमुरे बाजार, रसुबा क्षेत्र, रसुवागढ़ी, ये वो क्षेत्र हैं जिनको इस प्रलय ने अपनी चपेट में लिया है।